शिष्य कितना ज्ञानवान हो या कोई भी कितना, लेकिन गुरु के बिना किसी भी क्षेत्र में ज्ञान संभव नहीं है। तो आइए उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा गुरु बिन जब तक है
सा लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, आगे आगे रख दे मन करता। ओ पाता है पूरा कोई, ओ पाता है पूरा कोई, कोई भी अभियान नहीं है, जो बिन ज्ञान नहीं है, जो बिन ज्ञान नहीं है। जब तक रहती गुरु से दूरी, जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की बात न पूरी। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, आ गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु बिन जीवन होता ऐसा, गुरु बिन जीवन होता ऐसा, जैसे प्राण नहीं है, गुरु बिन ज्ञान नहीं है, गुरु बिन ज्ञान नहीं भटकाओ की राहें छोड़ो, गुरु चरणों से नाता जोड़ो। भटकाओ की राहें छोड़े, गुरु चरणों से मन को जोड़ो। गुरु के निर्देश सौ को मानो,
ओम हरि हरि ओम हरि ओम। कहाँ गए भाई साहब? भगवान की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव की। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आइए जब तक वो आ जाए अपन शुरू करते हैं। पीछे का स्पीकर भी ना इधर मुंह करवा दीजिएगा, थोड़ा अच्छा बोल देगा। पीछे कैसे आवाज आ रही है वो ज्यादा तेज आ रही है, अपनी तरफ जा रही है। इधर मुंह कर दीजिएगा, सीटी ना मारे तो ठीक है। और ये वाला भी इधर घुमाइएगा ताकि दीवार से उधर भेजने का मतलब नहीं है आवाज, यही गूंजे। ओम हरि ओम। थोड़ा बढ़ सके तो और बढ़ाइए, सीटी ना मारे बस, नहीं तो इतने में रखे रहने दीजिए बस, बीच में बिगड़े मत। यज्ञ भगवान की जय, माता गायत्री की जय। सभी भाई बहन कमर से निकल लें, दोनों हाथ गोदी में रख लें। उदीमान सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ एक बार एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ॐ संभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावितिरोधचक्रम् युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमहं नमाम्यहम्। परं महाकालमहं नमाम्यहम्। ॐ भवानी संगरो वन्दे श्रद्धाय श्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप भवानी शंकर की वंदना करते हुए सूक्ष्म गुरु सत्ता के पावन उपस्थिति को दिव्य साक्षी मानकर आइए सायंकालीन सत्संग का हम लोग शुभारंभ करें। कल आपने मंगल का शोभा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया, लेकिन शाम को बैठ नहीं सके। सुबह हम लोगों ने यज्ञ किया, अभी बैठ पाए हैं। उपस्थिति कम है, लेकिन कोई बात नहीं, जो बैठे हैं वो हमारी क्रीम है, क्रीम पर्सन, गुरुदेव के मर्जीवड़े।
कर्मठ जीवट कार्यकर्ता बहनों भाइयों, पुनः पुनः शक्तिपीठ के इस दिव्य पावन प्रांगण में द्वितीय सत्र दूसरे दिन शाम की कक्षा में आप सबका पुनः पुनः स्वागत है। बहनों भाइयों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य गुरुदेव की अहेतुकी कृपा है कि हम लोग इस महान अभियान से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बहनों भाइयों, शास्त्रों में 3 बातें कही जाती है। दुर्लभम त्रयोमेतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। अर्थात भाव है, इस संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। 3 चीज बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयोमेतत् देवानुग्रह हेतुकम्। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। क्या क्या? शास्त्र कहता है इस संसार में एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मोक्ष दुर्लभ है, और तीसरा महापुरुषों का संश्रय दुर्लभ है। महापुरुषों का साथ दुर्लभ है। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ बताई गई है संसार में। मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया हमारे ऋषियों ने, और मनुष्य जीवन 84 लाख योनि भ्रमण करते करते एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ओनली एक बार। कहते हैं भगवान 84 लाख योनियां बनाए हैं। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते भ्रमण करते करते एक बार गॉड गिफ्ट के रूप में, परीक्षा देने के रूप में या परीक्षा लेने के रूप में भगवान एक बार इस धरती पर जीव को भेजता है। इस मनुष्य जीवन में वो श्रेष्ठ करे, उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंच सके, तो कहा जाता है उन्हें दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। भगवान उसे पदोन्नत करते हैं, ऊंची कक्षा में ले जाते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी मिडिल स्कूल में जाता है, मिडिल स्कूल का विद्यार्थी हाई स्कूल में जाता है, हाई स्कूल का विद्यार्थी फिर हायर सेकेंडरी में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, कॉलेज में भी बैचलर डिग्री पाता है, फिर मास्टर डिग्री पाता है, फिर पीएचडी करता है, फिर कुछ और करता है, और जाते जाते उच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य 2 हाथ पैर से चलने वाला मनुष्य तो बन जाता है। 2 पैर से चले, 2 हाथ से काम करे, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाना मात्र पर्याप्त नहीं है। नहीं भाई साहब, मनुष्य जीवन मिल गया, अब तो क्या कहना, धरती का स्वर्ग मिल गया, मौज करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आनंद लेंगे। बहुत अच्छी बात है, आनंद लेना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। क्या क्या बताया हमने? 3 चीजें बताया। दुर्लभम त्रयोमेतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। अर्थात मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मोक्ष दुर्लभ है, और महापुरुषों का साथ दुर्लभ है। 3 चीजें। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, वो तो हमको सुलभ हो गया, मनुष्य जीवन हम सबको मिल गया। लेकिन मोक्ष दुर्लभ है, दूसरे नंबर का। मोक्ष अति दुर्लभ है, लेकिन मोक्ष तो अति दुर्लभ है, शायद न भी मिल पाए, लंबा समय लग जाए। लेकिन फिर भी महापुरुषों का साथ हमें सुलभ है। महापुरुषों का साथ सुलभ है, लेकिन वो भी दुर्लभ है। वो दुर्लभ इसलिए है कि हर किसी को गुरुदेव माता जी के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिलता, हर किसी को गौतम गांधी के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिलता, हर किसी को सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, दयानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिलता। दुर्लभ है महापुरुषों के साथ रहना, और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के साथ रहने का भी सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कोई तात्या टोपे हो सकता है उनके साथ कोई और उनके सहेली सहचर हो सकते हैं, कोई उनके और प्रियजन हो सकते हैं, प्रिय पात्र, जो उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करें, लेकिन हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिल पाता। लेकिन ये महापुरुषों का साथ भी सुलभ बनाया जा सकता है। कैसे सुलभ? वो भी बनाया जा सकता है इस रूप में कि हम उनके विचारों को माने। उनके विचार ही महापुरुष है। महापुरुष कोई हाड़ मांस के पुतला को नहीं कहते, नहीं भाई साहब वो तो म्यूजियम में रखा हुआ है, बहुत बढ़िया, और हम भी उनको मिल के आए, छू के आए, देख के आए, उनके कपड़े हमने देखे, उनके शरीर देखे, बड़े सेब रखे हुए हैं। तो भाई साहब बहन जी, ऐसा हो सकता है, शरीर पंचतत्व का बना है, उसे तो कोई देख ले, लेकिन उनके विचारों से जुड़े बिना उनसे जुड़ा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हर महापुरुष के, हर महामानव के, देव मानव के, अवतारों के
अपने एक विचार होते हैं, उनका अपना एक सिद्धांत होता है, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, उनकी एक समझ होती है और उसके आधार पे वो जीवन जीते हैं। और उनके विचारों से कोई जुड़ कर चले तो उनका बनना हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी कहा था, बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, जो मुझे व्यक्ति तक सीमित रखता है उसे मेरा साथ छोड़ देना चाहिए। मैं व्यक्ति नहीं, मैं एक विचार हूँ। गुरुदेव ने अपने आप को विचार कहा और विचार क्रांति अभियान चलाया। तो विचार तो सदैव है, विचार कभी नष्ट होते नहीं। विज्ञान कहता है इतर ब्रह्मांड में जो कुछ विचार तरंग है वो कभी नष्ट नहीं होता, जैसे पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। पदार्थ की 3 अवस्थाएं जरूर है, ठोस, द्रव और गैस, विज्ञान कहता है, लेकिन पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। पदार्थ का रूपांतरण होता है। हमने आज कपड़ा पहना है, कपड़ा कल नष्ट हो जाएगा। नष्ट होता दिखता तो है, लेकिन वास्तव में वो रूपांतरण होता है। अभी कपड़ा है, बाद में सफाई पोछा के काम आएगा, इसके बाद कुछ और कचरे काम आ जाएंगे, बाद में तकिया बन जाएगा, तो बाद में और कुछ बन जाएगा, अंततोगत्वा खाद बन जाएगा। खाद भी नहीं बना तो भस्म बनेगा जलकर, भस्म पंचतत्व में भी लीन हो जाएगा। ऐसे ही पदार्थों का रूपांतरण होता है, नष्ट नहीं होता। ऐसे ही विचार कभी नष्ट नहीं होते। हमारे ऋषियों ने कहा विचारों की जबरदस्त ताकत है और विचार कभी नष्ट नहीं होते। न विचार को नष्ट किया जा सकता है। महापुरुषों ने जो सोचा है, जो किया है, वो इथर में आज भी व्याप्त है। इथर से अभी भी कोई ऐसा मैग्नेट हो, कोई ऐसा चुंबक हो, जैसे टीवी में हम चैनल घुमाते हैं और टीवी एंटीना के माध्यम से दूर से ध्वनि तरंगों को और चित्र को और सब कुछ खींच लेते हैं और टीवी के माध्यम से देख लेते हैं। मोबाइल चालू करते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ सारी चीजें हमको दिखाई देने लगता है। क्या है? वो कभी नष्ट नहीं होता। विचार तरंग अंतरिक्ष में है, इथर में है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उसी विचार को हम धारण करते हैं। तो महापुरुषों के विचार कभी नष्ट नहीं हो सकते। महापुरुष कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि उनके विचार कभी नष्ट नहीं होते। तो महापुरुषों को साथ करना, महापुरुषों के साथ चलना, उनके साथ जीवन जीना हमारे लिए आज भी संभव है, आपके लिए भी संभव है और हमारे लिए भी संभव है। हमारे ऋषि कहते हैं महापुरुषों को साथ होना आज भी संभव है। अर्थात हमें मनुष्य जीवन भी सुलभ है, महापुरुषों का साथ भी सुलभ है। मोक्ष बस दुर्लभ है हमारे लिए, लेकिन वो भी दुर्लभ नहीं है। यदि हम ठान लें, चाह लें, संकल्प ले लें तो वो भी हमें मिल सकता है। हमारे ऋषियों ने कहा कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को साहस के गतिमय चरण दिए जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। और असंभव जैसी चीज दुनिया में है नहीं। खोजने वालों ने बहुत कुछ खोजा है, खोजने वालों ने क्या नहीं खोजा। यूं तो देखा जाए तो मनुष्य जीवन बहुत साधारण लगता है, लेकिन साधारण मनुष्य में भी खोजने वालों ने क्या नहीं खोजा। भूगर्भ को खोज लिया, समुद्र के गर्भ को, मणिमुक्ता को खोज लिया, रत्न गर्भा को खोज के जान गए समुद्र की गहराई में क्या है। अंतरिक्ष विज्ञानी जान गए कि अंतरिक्ष में क्या है। चांद पर कैसे जाया जाता है, कैसे यान बनाए जाए, ये भी पता लगा लिया और मंगल पर और चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है? खोजने वालों ने सब कुछ खोजा है और खोजने वालों ने तो भगवान तक को खोज लिया है। सूक्ष्म को भी उन्होंने प्रत्यक्ष साकार कर दिया। निराकार ब्रह्म दर्शन मन था समझ न पाया, लेकिन आपने, गुरुदेव के लिए कहा जा रहा है, गुरुदेव लेकिन आपने उसे साकार कर दिखाया, उसे भी साकार कर दिखाया। खोजने वालों ने खोजा। तो 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हम बात कर रहे थे। दुर्लभम त्रयीगुणेतत् मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम देवानुग्रह हेतुकम महापुरुष संश्रय। 3 चीजें जो दुर्लभ थी और तीनों को हम लोग सुलभ कर सकते हैं यदि गुरु सत्ता जैसे महापुरुष का साथ हो तो गुरुदेव तो हर पल हमारे साथ है। मनुष्य जीवन सुलभ है, महापुरुष जैसे गुरुदेव सुलभ है, उनके विचार सुलभ है तो गुरु जी सुलभ है। उनके विचारों के सानिध्य में रहना, सत्संग में रहना और उनसे प्रेरणा ग्रहण करना, यदि हमने इसे कर लिया तो निश्चित रूप से हमें महापुरुष का साथ मिलेगा। पिछले महापुरुषों के तो मैं नहीं जानता और नहीं कहता, लेकिन इस युग के महापुरुष परम पूज्य गुरुदेव जिन्हें हम और आप गुरु के रूप में जानते और मानते, ऐसे परम पूज्य गुरु सत्ता का साथ तो हमारे लिए संभव है, क्योंकि 3200 से भी अधिक साहित्यों के रूप में उन्होंने हमारे सामने जीता जागता शरीर प्रस्तुत कर दिया है।
हर क्षण हर पल सोते जागते उठते धोते नहाते खाते पीते हर घड़ी हमारे साथ वो विचारों के रूप में, हमारे सांसों के रूप में, हमारे जीवन के रूप में, यादों के रूप में हर घड़ी हमारे साथ परम पूज्य गुरुदेव रहते हैं। इसलिए हम महापुरुषों का साथ भी पा सकते हैं। रही मोक्ष सत्पुरुषार्थ से उसे भी पाया जा सकता है। लेकिन इस मनुष्य जीवन को पाए हैं तो मनुष्य जीवन में बहुत कुछ करना है और मनुष्य जीवन को समझना है। उसके लिए आवश्यक होता है सत्संग। सत्संग के बिना कोई चीज जानी नहीं जा सकती। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। बिना सत्संग विवेक न हुई। कहा जाता है सत्संग के बिना कोई विवेक नहीं हो सकता, सत्संग के बिना ज्ञान नहीं आ सकता। हाँ, कोरा ज्ञान तो हो सकता है। स्कूल में विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है बेटा ग से गणेश, ई से इमली, ऊ से उल्लू, ई से ईक, क से कमल, तो बच्चा इतना ही जानता है। बच्चा को आप कह दो बेटा ग से गणेश जी होता है तो बच्चा कहेगा नहीं मम्मी ग से गणेश जी नहीं होता, ग से गमला होता है। बच्चा ये कहेगा क्योंकि बच्चा को स्कूल में यही पढ़ाया गया है, ग से गमला तो ग से गमला, ग से गणेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चा ने पढ़ा नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमको आश्चर्य हो गया, छोटा बच्चा है और इस बच्चा को ये पता नहीं है ग से गणेश भी होता है, ग से गंगा भी होता है, ग से गायत्री भी हो सकती है और ग से और भी कई चीज हो सकता है। लेकिन बच्चा जिद करेगा नहीं, ग से गमला होता है। हमारे मैम ने पढ़ाया है, हमारे सर ने पढ़ाया है, ग से गमला ही होता है। नहीं मम्मी ग से गायत्री नहीं हो सकती, ग से गमला ही होता है। यही हाल हमारी है। हम लोगों ने भी दुनिया देखी है और दुनिया देख के हमने यही सोचा है, यही समझा है कि इतनी ही दुनिया है। क्या? स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई किया, घर परिवार चलाया, नौकरी किया, धंधा किया, बिजनेस किया, व्यापार किया और जीवन को हम जी रहे हैं, सामाजिक व्यवहार को निभा रहे हैं। किसी के जिए में जा रहे हैं, किसी के मरे में जा रहे हैं, किसी के शादी में जा रहे हैं, किसी के और लेन देन में जा रहे हैं और इतना ही हमारा संसार है। इतना ही हमने पढ़ा है। कोई ये कह दे कि कोई धर्म भी होता है, कोई युग धर्म भी होता है, कोई अध्यात्म भी होता है, कोई त्याग भी होता है, कोई बलिदान भी होता है, घर परिवार भी छोड़ना पड़ता है। अरे नहीं छोड़ना पड़ता भाई, समाज में रहते हैं और समाज ऐसे ही चलता है, हम भी जीत करेंगे। लेकिन बहनों भाइयों कुछ और भी दुनिया होती है। आपने एक वैज्ञानिक के बारे में सुना होगा। एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है जेम्स वाट जॉर्ज स्टीफेंसन। आपने सबने सुना होगा। क्या आविष्कार किया था उनने? पढ़े लिखे लोग जानते हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। क्या आविष्कार किया था? रेलगाड़ी का आविष्कार। बहुत अच्छा भाई साहब ने बता दिया। हमारी माताएं बहनें रोज भोजन बनाती हैं। भोजन बनाती है कि नहीं? रोज भोजन बनाती है, रोज टब में चढ़ाती है, बर्तन को भगोना को पानी गर्म करती है। हम भैया जी को कहते हैं भैया गर्म पानी मिल जाएगा, और हाँ भाई साहब अभी लाता हूँ, तुरंत गर्म पानी करके लाते हैं। सामान्य पानी था, गर्म किया गया, धीरे धीरे टेम्परेचर को हाई किया गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, तापमान बढ़ता गया और तापमान बढ़ते 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 इतना बढ़ा कि ऊपर ढक्कन को भी हिलाने डुलाने लग जाता है। ढक्कन हिलता है कि नहीं? ढक्कन हिलने डुलने लग जाता है। उन्हें आप पूछेंगे हे ढक्कन महाराज जी अभी तक चुपचाप बैठे थे, आप उठा पटक क्यों कर रहे हो? खटपट खटपट। ये खटपट क्या है? तो ढक्कन भी जवाब देगा कि साहब आप तापमान इतना बढ़ा दिए हैं कि इसकी गर्मी से मैं टिक नहीं सकता, मैं भी खटपट मचा रहा हूँ। ढक्कन भी जवाब देता है। हमारी माताएं बहनें कब से खाना बना रही, युगों युगों से, द्वापर युग से, त्रेता से, सतयुग से, लेकिन किसी माताओं बहनों ने ढक्कन से नहीं पूछा कि तुम खटपट क्यों मचा रहे हो, उठक बैठक क्यों करते हो, चुपचाप बैठे रहो। किसी ने नहीं पूछा। लेकिन भाई साहब ने जो नाम बताया है जेम्स वाट जॉर्ज स्टीफेंसन, इनने पूछा ढक्कन से, हे ढक्कन महाराज जी ये आपको क्या हो गया, क्यों उठक बैठक कर रहे हो? तो उस ढक्कन ने जवाब दिया पश्चंती वाणी में। 4 प्रकार की वाणी होती है, वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी, परावाणी। 4 वाणियों में से एक वाणी में उन्होंने पश्चंती वाणी में जवाब दिया कि साहब ये एक विज्ञान है, मैं नहीं उठक बैठक कर रहा, ये तो विज्ञान मुझे उठा बैठा रही है और विज्ञान की ताकत है जो मुझे उठा दे रही है ऊपर और नीचे गिर रहा हूँ अपनी वजन से। गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिर रहा हूँ लेकिन ताप से ऊपर उठ रहा हूँ। तो उस वैज्ञानिक को पता चल गया और उस वैज्ञानिक ने क्या कर दिया? ट्रेन दौड़ा दिया, छुक 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 ट्रेन दौड़ाई जिस पे बैठ के हम जाते हैं हरिद्वार और कहीं। ये क्या है? ये है जिज्ञासा।
हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हम आपको बताना चाह रहे हैं जिज्ञासा। सामान्य व्यक्ति इस दुनिया में जिंदगी तो जीता है केवल लकीर पिटने के रूप में, लकीर पिटता है, लेकिन असामान्य व्यक्ति इस दुनिया में आते हैं और कुछ नया कर गुजरते हैं, कुछ नया कर गुजरते हैं, कुछ नया जानते हैं, कुछ नई सोच लेकर के चलते हैं और कुछ नया कर जाते हैं, इतिहास के पन्ने में अपना नाम अमर कर जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे हुए हैं। आपको मैं किनका किनका उदाहरण दूं? चलो आपको हम एक और वैज्ञानिक का उदाहरण देते हैं। एक और वैज्ञानिक है हमारे और आपके लिए, गेंद खेलना और गेंद को धरती से उछाल देना सामान्य बात है। गेंद को हम जोर से उछालते हैं तो गेंद कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? जोर से उछालेंगे तो चंद्रमा पर जाएगा, मंगल पर, बुध पर, शुक्र पर, कहीं नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? धरती पर आएगा। क्यों आएगा धरती पर? गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती पर गेंद वापस आता है। हमने अभी तक खूब उछाला लेकिन आज तक पूछा नहीं किसी को। आम के पेड़ से सेव के फल का नीचे गिरना हमारे लिए आम बात है। अमरूद के पेड़ से अमरूद का फल गिरना सामान्य बात है, अनार का गिरना सामान्य बात है। लेकिन एक व्यक्ति था न्यूटन नाम का वैज्ञानिक। उस न्यूटन नाम के वैज्ञानिक के लिए सामान्य बात नहीं थी, हमारे और आपके लिए तो सामान्य बात है। उन्होंने सोचा कि ये फल पेड़ से गिरता है तो सीधा सीधा धरती पे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, दाया बाया क्यों नहीं चला जाता, इधर उधर क्यों नहीं चला जाता। उन्होंने घोड़ा भाग लगाया, सोच विचार किया और उनके दिमाग से एक नई चिंतन उभरी। और उन्होंने ये सोचा कि ये धरती माता जबरदस्त है, ये धरती माता अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती में अपनी ओर खींचती है हर चीज को। और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत उन्होंने शोध करके दिया और आज दुनिया उन्हें मान रही है। हम समुद्र गए तो समुद्र को देखा पानी ही पानी, समुद्र में देखा और कल्पना किया क्या पृथ्वी गोल होती है। लोग कहते हैं, विज्ञान कहता है पृथ्वी गोल है और पानी उस पर चिपका हुआ है, तो इतना बड़ा समुद्र का पानी नीचे क्यों नहीं बहा जाता? समुद्र पानी इतना सारा है, नीचे क्यों नहीं बहा जाता? वो बहा जाए तो दूसरे ग्रह पे चल दे, मंगल पे, बुध पे, सूर्य पे, चंद्रमा पे, कहीं भी चला जाए। तो यही सिद्ध हुआ कि वास्तव में धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। पूरा का पूरा समुद्र 70% जल, 70% लगभग जल है, उतना और मात्र 28-30% भूभाग है धरती। फिर भी एक खींच के रखा है उतना बड़ा पानी को, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, नहीं तो नीचे गिर जाता। तो बहनों भाइयों, इस जिज्ञासा को न्यूटन ने अपने अंदर विकसित किया और सिद्ध करके दिखाया और आज दुनिया उनकी लोहा मानता है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की वजह से। ये सामान्य आदमी इस चीजों को नहीं जानता। मैं आपको कोई साइंस नहीं पढ़ा रहा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। सत्संग के माध्यम से विवेक का जागरण होता है, सत्संग के माध्यम से कुछ नया सोचते हैं। जितना पढ़ा है उतना ही ज्ञान नहीं, बल्कि पढ़े लिखे होने के बावजूद कुछ नया अनुभव से सीख मिलता है, एक नया रास्ता मिलता है जो हमें सत्संग से प्रेरणा मिलती है। इसलिए सत्संग करना आवश्यक है, गुरुजनों का साथ करना आवश्यक है, महापुरुषों के लिखे सत्य साहित्य को पढ़ना आवश्यक है, उसे जानना और समझना आवश्यक है। यदि हम उसे जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो अनुभव कैसे आएगा? इसलिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। एक बात और है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, क्या कहा? युग निर्माण सत्संकल्प के एक सूत्र है। युग निर्माण सत्संकल्प 21वीं सदी का संविधान गुरुदेव ने लिखा है, जिसके 18 सूत्र हैं। 18 सूत्र में से एक सूत्र ये कहता है, अपने मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। दो बातें उनमें कही गुरुदेव ने। अपने मन को कुविचारों से, दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय नंबर 1, सत्संग नंबर 2। स्वाध्याय और सत्संग बात एक ही है, नाम दो है पर बात एक ही है। सत्संग तब होता है जब चार लोग मिल के बैठ के हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये सत्संग है। लेकिन उसी को किताबों के साथ बैठ के आप करें तो यही स्वाध्याय हो जाता है। लेकिन है महापुरुषों का साथ, बात एक ही। तो स्वाध्याय और सत्संग एक ही चीज है। तो अपने मन को कुविचारों से बचाए रखने के लिए
हम स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था करते हैं और हमारा मन कुविचार से बचे। और कुविचार से बचाना आवश्यक है। गुरुदेव ने ये नहीं कहा सुविचारों की ओर ले जाने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कुविचारों से बचाए रखने के लिए, अर्थात हम ढाल नहीं लगा के रखेंगे अपने पास तो कुविचार आना सहज है। कुविचार हमारे पास सहज आएगा, जैसे पानी का धार ऊपर से नीचे की ओर ऑटोमेटिक बहता है, पानी नीचे की ओर गिरता है अपने आप, और मन भी नीचे की ओर गिरता है अपने आप। लेकिन मन को ऊपर उठाने के लिए मंत्र की जरूरत है, पानी को ऊपर उठाने के लिए यंत्र की जरूरत है। यंत्र और मंत्र दोनों आवश्यक है। ऐसे ही हमारे जीवन में आवश्यकता पड़ती है। क्या आवश्यकता पड़ती है? अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। दो बहुत बड़ी ताकत है, एक सुविचार और एक कुविचार। कुविचारों से मन को बचाए रखने के लिए, ढाल के रूप में रोक देने के लिए, और सुविचारों को आने के रास्ता देने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम लोग सत्संग की गंगा में नहा लें, सत्संग करें। उससे पहले एक भावगीत है, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे। आप सभी दोहराएं, ताली बजाते हुए गाएं। सत्संग है ज्ञान सरोवर, हो सत्संग
से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। मानवायो, सत्संग वह अमृत है, सत्संग वह गंगा है जो व्यक्ति को न केवल दिशा देती है बल्कि व्यक्ति के दशा को भी बदल देती है। सत्संग में वो क्षमता है और ताकत है कि सत्संग के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी दिशा बदले बल्कि दशा भी बदल ले। सत्संग के माध्यम से हजारों ने अपनी दिशाएं बदली और दशा को बदल लिया। हम भी अपने जीवन में सत्संग के माध्यम से उन प्रेरणाओं को आत्मसात कर सकते हैं। सत्संग बहनभाइयों, संसार का सनातन पुरातन सत्संग और कथा कीर्तन हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। ये अमूल्य धरोहर है, सनातन से चली आ रही है श्रुति परंपरा। किताबें तो अब आई हैं, लेकिन पहले श्रुति परंपरा सुनकर ज्ञानों को बांटा जाता रहा है। कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, समूह चर्चा के माध्यम से, किसी भी रूप में इस ज्ञान की गंगा को हमारे ऋषियों ने आदिकाल से अब तक बहाया है। इस सत्संग के माध्यम से हमें कई प्रकार की प्रेरणाएं मिलती है। सत्संग सबसे पहले कहा जाता है कथा जब भी सुनाना हो, हमारे ऋषि मुनि सूत जी, सौनक जी, वेदव्यास जी, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, तो वेदव्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, या गणेश जी बोल रहे हैं, वेदव्यास जी लिख रहे हैं। ऐसा वर्णन ढेरों मिलता है। ये भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि माता पार्वती को कथा सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ माता सती को कथा सुना रहे होते हैं। कथा की परंपरा हमारी पुरानी है। इस कथा के माध्यम से ज्ञान को बांटा जाता है। आदि कथा जब से चला आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया, वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के पहले कथा है, वो भी ब्रह्म ज्ञान की कथा। तो ऐसे कथाओं का प्रचलन सदा से चला आ रहा है और इस ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हजारों का कल्याण हुआ है और भटकतों को रास्ता मिला है। जितने भटके हुए लोग हैं उनको रास्ता मिल जाता है। कथा आप घंटों बैठकर सुने, चाहे महीनों सुने, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मिनट की, 1 मिनट की कथा व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। और व्यक्ति की जीवन ही नहीं बदलता बल्कि व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। आपने सुना होगा अशोक के बारे में। एक राजा अशोक हुए मगध के राजा अशोक युद्ध करते थे, अक्सर अपना देश का विस्तार करना चाहते थे, राज्य का विस्तार। राज्य के विस्तार में उन्होंने ढेरों युद्ध किया, खून खराबा किया, अत्याचार किए, शोषण किए, निर्दोष लोगों का खून बहाया। चलते चले गए, अपने राज्य का विस्तार करते हुए चले गए। जैसे आज के समय भी कई लोग ऐसे विस्तार करने वाले हैं। कभी कभी चाइना हमारा लद्दाख में घुस जाता है, कभी कभी पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी घुस जाते हैं हमारे कश्मीर में। तो हर कोई कहीं न कहीं घुसपैठ करता रहता है। उस जमाने में भी ऐसा रहा है कि उस जमाने में भी घुसपैठ करते रहे, विस्तार करते रहे। अशोक भी विस्तार करते रहे। उन्होंने भी बहुत कलिंग का युद्ध जीता और भी कई युद्ध जीते और अपना विस्तार करना चाहा। एक बार की बात है, कहते हैं बौद्ध भिक्षु उधर से गुजर रहे थे। उनके बीच पहुंचे, आपस में चर्चा हुई तो बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बहुत बड़ी बात कही। क्या कही? हे राजन, आप इतना खून खराबा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, कलिंग विजय कर रहे हैं और जाने कहां कहां हमला कर रहे हैं। जब जनता ही नहीं रहेगी, आप सबको मार डालेंगे, तो क्या आप मुर्दों के ऊपर राज करेंगे? क्या आप शवों के ऊपर राज करेंगे? उनका अंदर वाला हिल गया। उन्होंने कहा, बात तो सही कह रहे हैं संत जी, ये भिक्षु बात सही कह रहे हैं। मैं विस्तार तो कर लूं, जितनी दुनिया को जीत लूं, धरती को जीत लूं, लेकिन यदि कोई संसार में लोग ही नहीं रहेंगे, वो शासन किस पर करेंगे? उनका अंदर वाला हिल गया। उन्होंने अपने जीवन को ऐसे बदला, वो राजा बौद्ध भिक्षु बन गए। और बौद्ध भिक्षु बन के उन्होंने धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का, और पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप से लेकर के चारों तरफ आर्यावर्त में सब तरफ उन्होंने पूरा का पूरा बौद्ध धर्म को फैला दिया। अपने पुत्र को लगा दिया, पुत्री को लगा दिया, सबको लगा दिया और धर्म के प्रचार में लग गए। और देखते देखते इतिहास के पन्ने में वो महापुरुष के रूप में अमर हो गए। आज भी हम उनके सम्मान में तिरंगा झंडा में अशोक चक्र को उनकी याद में सम्मान में रखते हैं। ये क्या है? जीवन का बदलाव है। जीवन भटका हुआ होता है, लेकिन 2 मिनट का सत्संग कहीं मिल जाए, 2 मिनट का ज्यादा नहीं, उतने में ही व्यक्ति का जीवन बदल जाता है।
आपने रत्नाकर नाम का डाकू सुना होगा। रत्नाकर नाम का एक डाकू रहा करता था, जंगल में रहता था। ऐसे ही आपके बुंदेलखंड की तरह बीच के जंगल में कहीं खड़ा हो जाए, ऐसे वो लुटता था लोगों को। कोई भी राहगीर चला जाए, गहना जेवर पानी माताएं बहने छीन लेता था, लूट लेता था। कोई थैला लटकाया जाए, बेग लटका है तो समझ जाए कि ये बाबू है, ऑफिस से आ रहा है, लूट लेता था। उनका काम था राहगीरों को लूटना, उससे पैसा कमाना, धन संचय करना, अधिक से अधिक बटोरना, उसी से परिवार चलाना, परिवार के खर्चे चलाना। यही उनका जीवन की नीति थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, महीनों हुए, वर्ष हुए, कई वर्ष हुए, समय पर समय बीतता गया, समय का चक्र चलता गया। एक दिन ऐसा समय आया जब उधर से देवर्षि नारद जी गुजर रहे थे। देवर्षि नारद जी उधर से गुजर रहे थे। गुजरते हुए उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो हर किसी को रोक रहा है, लूट रहा है। जब नारद जी पहुंचे तो उन्होंने कहा, खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश की, ठहर जाओ। नारद जी ठहर गए। हाँ भैया बताओ क्या बात है, क्यों ठहरा रहे हो भैया हमको? उन्होंने कहा निकालो माल। उन्होंने कहा कि हम क्या निकालें, हमारे पास तो खड़ताल है और बीड़ा बजाते हुए हम जाते हैं नारायण नारायण करते हुए। हमारा ये जीवन गीत है, भगवान को हम याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और दुनिया को भगवान का संदेश देते हैं। तुम भी हमारा संदेश सुनो। उन्होंने कहा तुम्हारा संदेश नहीं सुनेंगे, पहले माल निकालो, इसके बाद। उन्होंने कहा माल तो जरूर निकालेंगे, पहले भजन तो सुन लो। और नारद जी ने कहा चलो नारायण नारायण तुम भी बोलो। उनको तो बोलवा दिया और हमको नहीं बोलवाए थे, आज हम भी बोल लेते हैं। आइए बोले गायत्री माता की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण राधे नारायण, लक्ष्मी नारायण स्वामी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण श्रीमन नारायण, बद्री नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण रुक्मण नारायण, लक्ष्मी नारायण रुक्मण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण कृष्ण नारायण, राधा नारायण गोविंद नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण उनको भी भजन करा दिया नारद जी ने। भजन तो उन्होंने नहीं किया, थोड़ा बोल दिया होगा नारायण नारायण, लेकिन नारद जी ने उन्हें समझाया, उन्होंने माना नहीं। नारद जी ने बहुत समझाया, बेटा ये तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? लूटने का काम, छीनने का काम इंसान के लिए शोभा नहीं देता। लूटना छीनना तो ये बंदरों का काम है। थैला लटका के जाते रहो, नारियल दिखाई दे, फल फूल दिखाई दे तो बंदर झपट्टा मार के भाग जाता है कट से। आप मथुरा चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, जहाँ भी जाइए, आपका हाथ से सामान बचने वाला नहीं, छीन के ले जाएगा बंदर। ये काम बंदरों का है। बेटा तुम तो इंसान हो, तुम जवान आदमी हो, अच्छा दमन शरीर है, कमा सकते हो और कमा करके खून पसीने की कमाई से परिवार को पाल सकते हो। ऐसा तुम क्यों करते हो? उन्होंने कहा परिवार के लिए, परिवार के लिए करता हूँ, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, माता पिता के लिए, भाई बंधु के लिए, बच्चों के लिए करता हूँ। अच्छा तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले जीवन जीने के लिए। उन्हें पूछा तुम जो कर रहे हो परिवार के लिए, यदि तुम पुण्य कमाओगे तो उसका लाभ परिवार को भी मिलेगा? बोले जी मिलेगा। उन्होंने कहा तुम पाप कमाओगे तो? पाप कमाऊंगा तो भी परिवार के लोग हिस्सेदारी करेंगे। तो तुम जो चोरी कर रहे हो, इसका जो पाप लग रहा है, इस पाप के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार के लोग भी होंगे क्या? तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के और लोग पाप में भागीदारी लेंगे, हिस्सा लेंगे? उन्होंने कहा हाँ जरूर लेंगे। पुण्य में मेरे साथ है तो पाप में भी मेरे साथ है,
जीवन में मेरे साथ है तो मरण में भी मेरे साथ है। तो नारद जी ने कहा जाओ पूछ करके आओ, तुम्हारा जो अनुभव है, तुम्हारा आत्मविश्वास जो बोल रहा है वो कितना ठीक है, पहले पूछ के आओ। रत्नाकर ने कहा अच्छा, मुझे बहुत मूर्ख बनाना चाहते हो, धोखा देके भागना चाहते हो, मैं जाऊं पूछने तुम भाग निकलो। नारद जी ने कहा मैं भागूंगा नहीं, मेरे पर भरोसा करो। उन्होंने कहा क्या इसके क्या भरोसा, तुम भाग जाओगे तो कैसे मानोगे, तुम पर नहीं भागोगे तुम। तो फिर नारद जी ने कहा एक काम करो, यहाँ पर रस्सी रखा हुआ है सामने, रस्सी उठा के लाओ, मुझे खंबे में पेड़ में बांध दो, पेड़ में बांध दो मुझे, मैं कहीं नहीं भागने वाला। पेड़ में बांध दिया नारद जी को और वो घर गए पूछने, पत्नी से पूछा मैं जो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूट मार करता हूँ, किसी को पिटता हूँ, किसी को ठोकता हूँ, किसी का छीना झपटी करता हूँ, बहुत पाप किया जीवन में, यदि इस पाप का कभी फल मिलेगा, घड़ा भरेगा, तो पाप के जो हिस्सा है उसमें आप भागीदारी लोगे कि नहीं। पत्नी को पूछा, पत्नी ने साफ मना कर दिया, नहीं, शादी करके तुम लाए हो, परिवार पालना तुम्हारा काम है, हम शादी हो गए आ गए, समर्पण कर दिए, 2 वक्त की रोटी बना के दे देते हैं, हम पापों आप में हिस्सेदारी नहीं लेते। बच्चों को पूछा, बच्चों ने कहा पिताजी आपने पैदा किया है, पालना पोसना और बड़े करना और आवश्यकता पूरी करना आपका काम, हम नहीं जानते कुछ, कोई पापों आप में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। परिवार के सभी जनों को पूछा एक एक करके, सभी ने एक स्वर में मना कर दिया कि साहब हम पाप में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। बहनों भाइयों सबने मना कर दिया। हार थक कर परेशान होकर के रत्नाकर दौड़ा नारद जी के पास आया और नारद जी के चरणों में आकर गिर गया। कहा भगवान मेरे से गलती हो गई, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा था, मैं तो समझता था मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग सुख में मेरे साथ है, दुख में मेरे साथ है, पुण्य में मेरे साथ है और पाप में भी मेरे साथ है, लेकिन मैं अभी तक भ्रम में रहा, अंधविश्वास में रहा। मुझे ये नहीं पता था जिनके साथ 24 घंटा मैं रहता हूँ घर में, जिनकी आवश्यकता पूरी करता हूँ, वो भी इन वक्त पे मेरा साथ छोड़ देंगे, मुझे ये भान नहीं था। आज मुझे ज्ञान हुआ है, कृपा कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं सुधरना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूँ, मुझे आप मौका दीजिए। बहनों भाइयों, नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? राम का नाम दिया और कहा बेटा तुम्हारा जीवन इसी से बदल जाएगा। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तुम इस नाम को जपना, अपना जीवन बदल जाएगा। और बहनों भाइयों ने क्या किया, आइए गीत के कुछ पंक्तियां सुने। कोयलिया बोली रे अम्बुआ की डाल, बिना राम रघुनंदन। जब वाल्मीकि जी को ज्ञान हुआ तो क्या बोले वो वाल्मीकि जी? कोयलिया बोली रे अम्बुआ की डाल, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं है। कोयलिया बोली रे अम्बुआ की डाल, बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं है।
नारद जी से। नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया, राम नाम जपना। राम भी नहीं बोल पाता था, मरा मरा बोल के कहा जाता है उल्टा नाम जपा चढ़ जाना। उल्टे नाम जपते हुए उन्होंने भगवान को पा लिया और भगवान की भक्ति में इतना निमग्न रहे। और लुटने वाला रत्नाकर, सामान्य जीवन जीने वाला चोर जैसा व्यक्ति, लुटने छीनने वाला, उठाईगिरी करने वाला व्यक्ति अपने आप को बदल दिया, अपने जीवन को बदल दी, जीवन की दिशा बदल दी, तो उनके जीवन की दशा बदल गई। और दशा ही नहीं बदली बल्कि लुटेरा रत्नाकर, भक्त शिरोमणि, आदि कवि रामायण के रचयिता, महाकाव्य संस्कृत रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि बन गए। बहनों भाइयों, जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन बदलता है, जीवन सुधरता है सत्संग के माध्यम से। एक घड़ी आधी में पुण्यात, चाहे व्यक्ति थोड़ी देर बैठे, 5 मिनट का सत्संग सुने, 10 मिनट का, 2-4 घंटे का, लेकिन कहीं कोई बीज अंकुर उठता है और थोड़ा सा अंश ही सही कहीं जब छू जाता है दिल को, तो अंदर वाला झकझोर के जाग उठता है और व्यक्ति के जीवन बदल जाते हैं। विचारों में जबरदस्त ताकत है। सत्संग के माध्यम से प्रेरणाएं मिलती है, सत्संग के माध्यम से विचार मिलता है, सत्संग के माध्यम से दिशाएं मिलती है, और दिशा जहां मिल गई वहां दशा व्यक्ति का बदल जाता है। ये केवल प्राचीन काल की बात नहीं है, बल्कि वर्तमान काल में, मध्यकाल में भी परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विचार दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये भी एक सत्संग है, गुरुदेव का साहित्य भी एक सत्संग है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है, सुधार सकता है। विचारों में जबरदस्त ताकत है। विचारों की ताकत के बारे में हम आपको क्या कहें। विचारों की इतनी ताकत, एक व्यक्ति था, बड़ा गुंडा बदमाश था, मवाली था। उनका काम था किसी को पीट देना, किसी को लूट लेना, किसी को दबाव डालना। पुलिस भी उन्हें डरती थी। उस क्षेत्र में नेताओं का उनको सपोर्ट था। कहा जाता था, कोई इस क्षेत्र में था इंदौरिया के आसपास, भवानी सिंह नाम का एक डाकू, वो हमेशा डाका डालना, लूटना, पीटना, एक प्रकार से खलनायक, आज की भाषा में गुंडे बदमाश, उस टाइप का व्यक्ति था। उनके साथ पूरा गैंग काम करता था। हर कोई डरता था उस मोहल्ले से गुजरने के लिए, जाने के लिए। उनके जीवन में भी एक बार बदलाव आया। उनके जीवन में बदलाव आया वर्तमान समय में, अभी आधुनिक घटना। भवानी सिंह नाम का व्यक्ति था। उन्होंने एक दीवार पे सुविचार लिखा हुआ देखा। क्या लिखा था? कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं होता। सामान्य सुविचार, छोटा सा गुरुदेव का विचार। कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं होता। उस विचार को पढ़ा, उसके नीचे लिखा था युग निर्माण योजना मथुरा शांति कुंज हरिद्वार। उसको देख के, पढ़ के उन्हें विचार आया है, विचार तो बड़े गजब के लगते हैं। ये विचार किसने लिखा होगा? उनका अंदर वाला हिल गया। उन्होंने देखा कि आज मेरे शरीर है, ताकत है, बल है, चारों तरफ मेरे चले चपाटी हैं, तब दुनिया मुझे डरती है। और हो तो कुकर्मी, तो कुकर्मी से बढ़कर अभागा तो कोई है नहीं। यदि मेरे ऊपर विपत्ति के पहाड़ टूट पड़ेंगे एक दिन, तो उस दिन क्या होगा जब मेरा कोई साथी नहीं होगा, मेरा कोई सहचर नहीं होगा, मुझे सपोर्ट करने वाले, बचाने वाले कोई नहीं होंगे, तो सबसे बड़ा अभागा तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि कुकर्मी से बढ़कर कोई अभागा नहीं है। विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं होता। शायद मेरे भी विपत्ति मेरे ऊपर आएगी तो कोई साथी नहीं होंगे। उनके अंदर एक कल्पना चित्र घूमने लगा, और कल्पना में गोता लगाते लगाते, गहरे डुबके लगाते लगाते बहुत गहराई में चला गया, और गहराई में जाकर के एक परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन ने उनके जीवन को बदला। और उन्होंने पता लगाया है विचार किसने लिखे हैं। उनको पता चला कि हमारे गायत्री परिवार के कोई कार्यकर्ता है, यज्ञ कार्यक्रम चल रहा होगा, दीवार लेखन कर दिया, लिख दिया। उन्होंने पता किया कौन लिखा है। पता चला उन्हें कि अमुक व्यक्ति ने लिखा है। उन्हें पूछा कि ये विचार किनके हैं। उन्होंने कहा ये विचार हमारे परम पूज्य गुरुदेव के। ये कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा हरिद्वार में रहते हैं, शांति कुंज नाम का एक आश्रम है, वहां रहते हैं। बोलो उनका दर्शन करने का मन कर रहा है। ऐसे विचार बड़े जबरदस्त विचार हैं। उन्होंने कहा हम लोग जाते रहते हैं, हर वर्ष जाते हैं, कभी 6 महीने में चले जाते हैं, हमारे साथ आप भी चलिए। तो वहां रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी बातें उन्होंने समझा दी। वो तैयार हो गए और वहां गए। वहां जाकर के वातावरण को, वहां की दिव्यता को देखा, वहां के लोगों को, प्रेम को, आपस में मिलने जुलने को, यज्ञ संस्कार, प्रवचन, कीर्तन, गंगा मैया, शाम सुबह की संध्या, वहां की दिनचर्या,
इसे देख करके उसका मन बदल गया। बहनों भाइयों, उन्हें लगा कि तो धरती का स्वर्ग है, ऐसे संस्थान से जुड़कर काम करना चाहिए। बहनों भाइयों, उनका जीवन बदल गया। उन्होंने दीक्षा ली, पत्रिका के पाठक बने और धीरे धीरे गायत्री परिवार के एक शानदार कार्यकर्ता बन गए। पीले कपड़े लटकाए, झोला लटकाए, वो आज युग निर्माण के काम में दौड़ दौड़ के हिस्सेदारी करते हैं। क्या हुआ? उनका जीवन बदल गया। उन्होंने क्या किया? सत्संग किया। थोड़ी देर का सत्संग उसके जीवन को बदल सकता है। दीवार पे लिखा हुआ सुविचार उन्हें बदल सकता है। विचारों में जबरदस्त ताकत है। विचार क्रांति की चिंगारी है। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं इस दुनिया को बदल देने का दावा जो करता हूँ, अपने सिद्धियों से नहीं, चमत्कारों से नहीं, तपोबल से नहीं, बल्कि इस दुनिया का बदलने का दावा जो करता हूँ, अपने सशक्त विचारों से करता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव के सशक्त विचार उनके साहित्यों में समाहित है। परम पूज्य गुरुदेव के जबरदस्त क्रांतिकारी साहित्य दुनिया को बदल सकता है। विचारों की ताकत इतनी जबरदस्त है कि उन्होंने बड़े बड़े दुनिया को बदले हैं। आपने हैरियट स्टो का नाम सुना होगा, जिन्होंने टॉम काका की कुटिया नाम का किताब लिखा है। विदेश की लड़की है, बड़ी क्रांतिकारी हुई। कम उम्र में ही उन्होंने किताब लिख दी। काले गोरे का भेद समाप्त करने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी विचार लिखा, और विचार इतने पैने और इतने तीखे थे कि उससे बदलाव आना ही संभव नहीं हुआ, बल्कि बदल के रख दिया पूरा का पूरा यूरोप को। तो ये क्या है? विचारों की ताकत है। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव की विचारों की ताकत है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, लोग एक मुंह से बोलते हैं और सामने वाला एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, लेकिन हमने जो लिखा है, हमारा खून का प्रत्येक अणु, रक्त का प्रत्येक अणु, रोम का प्रत्येक जर्रा जर्रा लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा है, बल्कि संपूर्ण ताना बाना बुन रहा है। बेटा, हम दिल से लिखते हैं और सामने वाले के दिल में घुसती है और फिर कभी निकलने का नाम नहीं लेती, और विचार बदल जाते हैं, चिंतन बदल जाता है, सोच बदल जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का विचार पारस है। परम पूज्य गुरुदेव का विचार अमृत है। परम पूज्य गुरुदेव का विचार क्रांति की आग है, चिंगारी है। जहां जाएगी आग बनकर अज्ञान को जलाकर भस्म कर देती है, और जहां जाती अमृत बूंद की तरह है, जो व्यक्ति को अमर बना देता है। जहां जाता है गंगा के समान पवित्र निर्मल करता है। शद चिंतन गुरुदेव का, पारस का यह स्पर्श है। आइए गीत के भाव दोहराए और गाएं। सद चिंतन गुरुदेव का यह पारस का स्पर्श है। सद चिंतन गुरुदेव का यह पारस का स्पर्श है। सद विचार घर घर फैलाए, सद विचार घर घर फैलाए। जन्म सका दिवस है। जगत गुरु
सच्चिंतन गुरुदेव का पारस का ये स्पर्श है। सच्चिंतन सद्विचारों में वो ताकत है कि अच्छों को बदलने में समर्थ है और बदल कर रख देता है, क्योंकि विचारों की बड़ी जबरदस्त ताकत है। और विचारों की ताकत सत्संग में है, विचारों की ताकत कथा में है, विचारों की ताकत युग ऋषि मनीषियों महापुरुषों के विचारों में है। इसलिए इस विचारों के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मानव भाइयों, ऐसे ही सत्संग के लिए हम लोग बैठे हैं। सत्संग एक प्रेरणा है, सत्संग एक प्रकाश है, सत्संग एक दिशा है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। हम कार्य और कारण का सिद्धांत समझ सकते हैं। इस दुनिया में कार्य और कारण का सिद्धांत काम कर रहा है। बिना कार्य के कोई कारण नहीं और बिना कारण के कोई कार्य नहीं। यह संसार ऐसा चल रहा है कि बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। किसी को पूछा जाए आप खाना क्यों खाते हैं, तो बिना कारण के तो कोई खा नहीं सकता। हर कोई कहेगा साहब कोई तो कारण है, नहीं हम तो ऐसे ही खा लेते हैं। अरे भाई कोई तो कारण होगा, बिना कारण के क्यों खाओगे? और आपको कोई पूछे साहब बिना कारण के क्यों खाओगे, तो आप कहेंगे साहब जीने के लिए खाना पड़ता है। तो सामने वाला कह सकता है साहब जीने के लिए नहीं खाते हैं लोग, बल्कि खाने के लिए जीते हैं। और कितना खाएं, क्या क्या खा जाएं, इसके लिए लोग जीते हैं। और 56 भोग से भी पेट नहीं भरता, खाते ही रहते हैं, दिन भर बकरी की तरह चरते ही रहते हैं। तो उनके लिए क्या कहा जाए, क्यों जीते हो भैया इस दुनिया में? खाने के लिए। और आपसे पूछा जाए तो आप लोग तो कहेंगे आप जीने के लिए खाते हैं। आप लोग यही बोलेंगे ना, हमको थोड़ा थोड़ा पता है कि आप ऐसे ही जवाब देंगे, जीने के लिए खाते हैं। तो अब आगे आपकी घेराबंदी करते हैं हम। अच्छा आप जीते क्यों हैं? जीने के लिए तो खाते हैं, लेकिन जीते क्यों हैं? अब बड़े मुश्किल बोले, कोई कहेगा हम बच्चों के लिए जीते हैं, कोई कहेंगे पत्नी के लिए जी रहे हैं, कोई कहेंगे पति के लिए जी रहे हैं, कोई कहेंगे परिवार के लिए जी रहे हैं। अरे बाबा परिवार वाले तो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं करते, ये मेरे लिए जी रहा था तो मैं भी इसके लिए जीऊं। कोई ऐसे सोचता है क्या? टिकट कटती है, सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ के तुरंत 9 तो 11 हो जाते हैं, कोई रुकता नहीं इस दुनिया में। अर्थात कोई किसी के लिए नहीं जीता। सच कहा जाए तो व्यक्ति अपने लिए जीता है, खुद के लिए जीता है। अच्छा तो जीते क्यों भैया इस दुनिया में? जीने के पीछे कोई कारण होगा। अरे भगवान ने जन्म दे दिया तो बोझ ढो रहे हैं पापी पेट के लिए, पापी पेट के लिए जी रहे हैं। अब बोझ ढो रहे हैं, शरीर दिया है, हम तो कहते हैं भगवान उठा ले। व्यक्ति कई ये भी कहते हैं भगवान उठा ले, क्यों? क्योंकि डायबिटीज परेशान कर रहा है, शुगर परेशान कर रहा है, वात का दर्द परेशान कर रहा है, इधर है उधर है, चारों तरफ से पीड़ा है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है। व्यक्ति परेशान है, कहता है भगवान मुझे उठा ले। अब भगवान उठाने के लिए आ जाए तो फट से कहेगा नहीं मुझे नहीं जाना। एक लकड़हारा था, अमृत में इसकी व्याख्या है, गायत्री रूपी अमृत में एक लकड़हारा था, उनके सिर पे फोड़े हो गए थे, लेकिन उनका धंधा था, व्यापार था बेचारा का, रोज काम करना उनका धंधा था। रोज जंगल में जाता, लकड़ी काट के लाता और बाजार में बेचता। रोज का काम था, दिन पर दिन बीतता गया, समय का चक्कर चलता गया। एक बार जंगल में लकड़ी काटने गया, गट्ठर बांधा और लंबी आहें भरते हुए उस वजन को उठाने की कोशिश की। उस समय उनके अंदर से चीख निकल आई, हे भगवान मेरे सिर पे फोड़े हैं, मैं सिर पे लकड़ी का गट्ठर रख के कैसे चलूंगा? इससे तो अच्छा होता मुझे मौत आ जाती। इतना बोला कि मौत की देवी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन्होंने कहा, भक्त तुमने मुझे क्यों पुकारा? हुक्म कीजिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? उतने में लकड़हारा ने अपनी बात बदल दी। तुरंत उन्होंने कहा, हे देवी इस जंगल में मैं अकेला था, कोई लकड़ी को उठा के सहारा देने वाला नहीं था, इसलिए मैंने आपको याद किया, गट्ठर को उठवा दो, मेरे सिर पे रख दो ताकि मैं बाजार तक जा सकूं। कहते हैं उतने में वो मृत्यु नाम की देवी गट्ठर को उठाई और सिर पे रख दिया, और सिर पे रखने के बाद मुस्कुराते हुए अंतर्धान हो गई। और लकड़हारा बेचारा घर चला आया रोते रोते। क्या करे, कोई मरना नहीं चाहता इस दुनिया से, कोई जाना नहीं चाहता, दुनिया नंदनवन है, आनंद बने, यहाँ हर कोई जीवित रहना चाहता है, सदा सदा के लिए बना रहना चाहता है। इसीलिए तो उन्होंने अमृत की कल्पना की। कल सुनाएंगे हम अमृत की कथा। अमृत की कल्पना की और अमर होना चाहता है व्यक्ति, कोई मरना इस दुनिया से नहीं चाहता। कहने का मतलब दुनिया में अशांति है, फिर भी वो प्रसन्नता अनुभव कर रहा है। कार्य और कारण का सिद्धांत काम कर रहा है। हम बात क्या कर रहे थे? मनुष्य जीने के लिए खाता है।
अच्छा जीता क्यों है? तो जीने के पीछे जवाब दिया 2-3, अब वो जवाब भी सार्थक नहीं है। तो एक ही उत्तर है, इस दुनिया में आए हैं जीने के लिए तो कोई कारण है। भगवान ने जीवन दिया है तो कोई कारण है। बिना कारण के कुछ नहीं होता। हमारे द्वार से चल गया है यहाँ तक, कोई कारण होगा। आप यहाँ तक चल गया है, कोई कारण होगा। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। एक व्यक्ति था, यात्रा कर रहा था, ट्रेन में जा रहा था। ट्रेन में जा रहा था, लोगों ने पूछा भाई साहब नमस्कार, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? तो व्यक्ति बोला नहीं मालूम। कहाँ जाना है? बोले नहीं मालूम। कहाँ से आए? नहीं मालूम। कहाँ हो? बोले नहीं मालूम। जिंदा हो? बोले नहीं मालूम। मुर्दा हो? बोले नहीं मालूम। सब जगह नहीं मालूम। लोगों ने कहा यार पागल लगता है, सब जगह नहीं मालूम नहीं मालूम बोलता है, कुछ पता ही नहीं। उनमें से एक समझदार व्यक्ति था, उन्होंने कहा भाई साहब क्या आपको मालूम है आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ जाना है? बोले हाँ मुझे पता है। कहाँ से आए? मैं झांसी से आया और हरिद्वार जा रहा हूँ। लोगों ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा भाई साहब उसके पहले कहाँ से आए? झांसी से तो अभी आए, उसके पहले कहाँ से आए? तो उसके पहले तो मैं अपने माँ बाप के घर से आया। बोले माँ बाप के घर में कहाँ से आए? अब फंस गया बेचारा। माँ बाप के घर में भी तो कहीं से आया होगा, उसके पहले कहाँ थे? बोले नहीं पता। तो बोले तुम भी इसी कैटेगरी में हो, इसलिए अपने को होशियार मत समझो, ज्यादा होशियार नहीं हो उससे ज्यादा। तो बहनों भाइयों, कार्य और कारण का सिद्धांत है, बिना कार्य के कोई कारण नहीं होता। तो एक ही बात हम कहना चाहते हैं, ये मनुष्य जीवन परमात्मा ने हमें दिया है, ये मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, इसके पीछे भी कोई कारण है। कारण यही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के साधन का ये माध्यम है, पंच तत्व का बना ये ढांचा। क्योंकि इस मृत्यु लोक में कर्म करना पड़ता है और कर्म के बिना व्यक्ति मोक्ष को नहीं पा सकता। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहता है, बूंद समुद्र से मिलना चाहती है। इसी तरीके से हर जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है और जीवात्मा की एक अनंत यात्रा है भगवान की ओर जाने की। भगवान ने अपने आप को कहा मैं अकेला बहुत बोरियत हो गया हूँ, अकेले में नहीं रह सकता। क्यों? जैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी, एक कमरे में बंद कर दो, शांति को जाते हैं 5 दिन की साधना में, एक कमरे में 5 दिन के अंदर हो जागरण सत्र में बंद कर देते हैं, बेचारा परेशान हो जाता है। कभी बंद रहता नहीं एक कमरे में लंबे समय तक, अब 5 दिन बेचारा बंद रहता है, परेशान हो जाता है। भगवान भी परेशान हो गया, अकेला था, अकेली साधना करते थे और अपने आप में मस्त रहते थे। भगवान को लगा कि मेरे साथी होना चाहिए, उन्होंने कहा एको हम बहुश्यामी, संकल्प किया। देखते देखते ब्रह्मांड बन गए, सृष्टि की रचना हो गई और इतनी बड़ी दुनिया बन गई। अब उनमें से एक छिटक के बूंद हम लोग निकल के इधर आ गए और बूंद छिटक गया और कई कीचड़ में पड़ गया। और पानी का बूंद यदि कीचड़ में पड़ जाए तो क्या हाल होता है उसका? कोई इस पानी को पिएगा? नहीं, आप गंदा पानी, इसको फिल्टर किया जा सकता है, इसके बाद पिया जा सकता है। और एक बूंद छीटा पड़ गया, जैसे झरने से झरझर गिरने वाले झरने का पानी यदि किसी पत्थर पर पड़ जाए तो छींटे पड़ के कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। ऐसे आत्माएं परमात्मा से अलग तो हो गई, लेकिन उन्हें जाना तो एक दिन वही वापस है। क्योंकि व्यक्ति अपने मूल को कभी छोड़ नहीं सकता। हर व्यक्ति मूल से जुड़ा हुआ होता है और मूल से जुड़े होने के कारण उसी को खोज रहा है और उसी की ओर जाना चाहता है और उसी की ओर पाना चाहता है। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है हम आए कहाँ से थे और जाना कहाँ है। हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है। दुनिया में तो आ गए और दुनिया में आकर के दुनिया के झमेले में हम फंस गए। दुनिया के झमेले में पड़कर हमने असली ठिकाना भूल गए। असली ठिकाना हम भूल गए इस दुनिया में आकर के। कोई अपने बच्चों के चक्कर में पड़ा है, कोई नौकरी के चक्कर में पड़ा है, कोई मिलावटखोरी कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, तो कोई और किसी तामझाम में पड़ा हुआ है, संचय करने में लगा है, बटोरने में लगा है, कोई कोठी कार बंगला समेट रहा है। इसके लिए व्यक्ति पाप भी कर रहा है, इसके लिए बेईमानी भी कर रहा है, इसके लिए दुनिया के सारे बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चिंता नहीं है कल वापस वहां जाना है और जवाब देना है। बहनों भाइयों, दुनिया के झमेले से हम निकले, कार्य और कारण के सिद्धांत को समझें और हमें एक दिन कहीं जाना है। उस लक्ष्य की ओर ध्यान करते हुए अभी से अपनी नीति निर्धारित करें और दिशा को बदलें। आज यदि दिशा बदली तो कल दशा न बदले, ऐसा हो नहीं सकता। आइए कवि के शब्दों में गीत सुने। दुनिया के झमेले में फंसकर हमने असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर
फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वो बोल निभाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वो बोल निभाना भूल गए। दुनिया में हमने जन्म लिया, दुनिया में दुनिया दुनिया में दुनिया दुनिया में हमने जन्म लिया। भगवान के दर्शन पाने को दुनिया में हमने जन्म लिया। भगवान के दर्शन पाने को दुनिया के तमाशे दुनिया को दुनिया में हमने याद अंधेरी रातों में माया रातों में हम भटक गए कुछ इसी तरह। माया की अंधेरी रातों में
फंसकर हमने असली ठिकाना भूल गए। बहनों भाइयों, एक सुभाषित है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचन्त्यासा पिंडम। संस्कृत का मंत्र है, सुभाषित, शंकराचार्य चरपट पंजिका से लिया गया है। इसका मतलब होता है, अंग शिथिल हो गए, सिर के बाल सफेद हो गए, मुंह के दांत गिर गए, दंड के सहारे वृद्धावस्था में चलना होता है, तब भी भोग ऐश्वर्य पाने की आशा दूर नहीं होती। बहनों भाइयों, ये संसार का भोग ही कुछ ऐसा है, ये संसार में जब आए हैं छोड़ने का मन नहीं होता। बाल सफेद हो गए, अंग शिथिल हो गए, शरीर काम नहीं कर रहा है, दांत गिर रहा है, फिर भी संसार भोगने का मन करता है। भोग से कोई तृप्त नहीं होता इस दुनिया में, बल्कि इस भोग से मुक्ति की ओर जाएं, त्याग की ओर जाएं तो मुक्ति मिलती है। शास्त्र कहता है, इसी से मिलता जुलता श्लोक, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता स्तोपो न तप्तम वयमेव तपा कालो न यातो वयमेव याता स्पृशना न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसका मतलब, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, स्वयं ही तप्त हो गए। काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गए। और मेरी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। अर्थात हमने इस दुनिया में समय को काटा है, समय ने हमको काट दिया है। हम समझते हैं हमने समय को काटा। लोग बोलचाल में कहते हैं, साहब क्या कर रहे हो? अरे क्या करूं, अकेला था, टाइम पास कर रहा था। टाइम पास कर रहा था वो व्यक्ति, उसे नहीं पता कि समय ही उस व्यक्ति को काट रहा है, क्योंकि समय एक दिन घट रहा है। व्यक्ति भोगता है और कहता है, आप क्या कर रहे हैं? बड़ा आनंद आ रहा है। क्या खा रहे हो? आइसक्रीम खा रहे हैं। और क्या कर रहे हो? फ्रिज का पानी पी रहे हैं। और क्या कर रहे हो? और अच्छी अच्छी चीज खा रहे हैं। बेटा आप खा नहीं रहे हो, आपको खा रहा है, दांत झड़ने वाला है धीरे धीरे। ठंडी ठंडी चीज डालेंगे मुंह में, क्या होगा? ऐसे ही हम हर समाज को, हर चीज को, हर दुनिया में हम समझते हैं हम भोग रहे हैं, लेकिन हमें भोगा जा रहा है। कहानी आपने सुना है, कुत्ता जब मांस खाता है तो मांस खाने वाला कुत्ता हड्डी को भी चबाता रहता है, हड्डी को चबाता रहता है और हड्डी को चाप चाप के खुद का मसूड़े का खून निकाल आता है और उसे चूसता रहता है और बहुत खुश होता रहता है। खून बड़े मीठे हैं, टेस्टी हैं और हड्डी को चबाया जा रहा है। बेटा हड्डी में से खून नहीं निकलता, खुद के अपने मसूड़े में से निकल रहा है, उसे खा रहा है। इस दुनिया में जितने भी भोग ऐश्वर्य करने वाले और दुनिया के सुख को भोगने वाले जो दिखाई देते हैं, कदाचित शायद ऐसा ही है। इसलिए बहनों भाइयों, इस दुनिया के झमेलों को हमें छोड़ना पड़ेगा और अपने जीवन को लक्ष्य की ओर आगे ले जाना पड़ेगा। कार्य और कारण का सिद्धांत है, हम दुनिया में एक बेला में टहलते घूमते पाया जाए, उसे पकड़ कर लाते और राजगद्दी में बैठा देते। राजगद्दी में बैठाकर राजकाज समझा देते, बता देते, साहब तुम्हें राज्य करना है कितने साल? 25 साल। 25 साल राज्य करने के बाद आपको एक ऐसा द्वीप में छोड़ दिया जाएगा जहां मृत्यु अवश्यम भावी है। द्वीप है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे काला पानी की सजा दी जाती थी बीच के काल में, अंग्रेजों के समय, ऐसे ही वहां छोड़ दिया जाता था। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, राजा पर राजा बदलते गए। एक आया, काल के गाल में समा गया, दूसरा आया, वो भी गया। ऐसे हजारों आए, लाखों आए, करोड़ों आए, सब काल के गाल में समा गए। विचित्र देश था। अरे भाई साहब, ऐसा होता है कि आप तो कुर्सी के लिए लड़ते हैं लोग, कुर्सी में कब कुर्सी मिल जाए उसको तो पकड़ के लाके कुर्सी में बैठा देते थे। बड़ा विचित्र बात है। तो विचित्र बात तो होनी स्वाभाविक है, देश ही विचित्र था। विचित्र देश की विचित्र प्रथा, तो विचित्रता होना स्वाभाविक है। पकड़ के लाते, राजगद्दी में बैठा देते, वो राजकाज समझा देते। एक के बाद दूसरा, तीसरा, अनेकों राजा गुजर गए। अंतिम बार एक राजा को एक बार पकड़ लिया गया। अंतिम बार एक राजा को पकड़ा और उसे भी बैठाया गया। जैसे मारने को आप करने जाते हैं सुबह सुबह, वैसे गए थे तो पकड़ लिया गया और पकड़ के उनको बैठा दिया गया गद्दी पे। सारे राजकाज समझा दिए गए और समझा देने के बाद कहा गया, क्या कहा? आपको भी वैसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसे सबको छोड़ दिया गया। भाई साहब कुछ इशारा कर रहे हैं क्या? समय हो गया? अच्छा, आप नीचे जमीन में बैठे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठंडी ज्यादा चढ़ रही होगी। हमको तो बढ़िया गद्दा दे दिया भाई साहब ने और आपको नीचे बैठा दिया, वो भी जमीन में।
ज्यादा ठंडी लग रही हो तो हम जल्दी कथा खत्म करेंगे। चलेगा? दौड़ेगा? जो दौड़ेगा बोले वो हाथ ऊंचा करे। ठीक है, बोले गायत्री माता की जय। आपकी निष्ठा सराहनीय है। आज हमने सत्संग की महत्ता और मानव जीवन की गरिमा दिया। कल आपको हम गायत्री बताएंगे। आज तो भूमिका बनानी थी इसलिए थोड़ा लंबा दिया, लेकिन इस कथा को तो पूरी करनी पड़ेगी ना, या थोड़ा छोड़ दें? पूरा करके ठीक है, पूरा करते। बोले गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय हो। बच्चों की स्कूल की कक्षा होती है 45 मिनट की, और आप लोगों की कक्षा होती है 2-2.5 घंटे की, तो मुसीबत तो होगी ना बैठने में पालथी मार के। क्या करें, काम ही ऐसा है युग निर्माणियों का। हम लोगों का भी बैठे बैठे हालत खराब हो जाती है। 1 महीना हो गया, दिन में कम से कम हम लोग 8-10 घंटा बैठते हैं ऐसे ही बिना टेका के। अब क्या करें, मुसीबत होती है हम लोगों को भी, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी उधर दर्द हो रहा है, लेकिन भगवान के काम के लिए चल पड़े हैं। गुरु जी को कहते हैं चैलेंज करके, गुरु जी आपको काम लेना है तो आप स्वस्थ रखना, स्वस्थ नहीं रखोगे उस दिन हम बैठ जाएंगे। तो गुरु जी कहते हैं बेटा ये तुम्हारी नहीं, मेरा ठेका है, जिम्मेदारी मेरा अटका है, इसलिए तो ठीक रखूंगा, और गाड़ी चला रहे हैं। बोले गायत्री माता की जय। तो बहनों भाइयों, हम कथा सुना रहे थे विचित्र देश की विचित्र प्रथा। विचित्र प्रथा थी, राजा में राजा बदलते हुए चले गए। अंतिम बार एक राजा को पकड़ लिया गया और उन्हें भी बैठा दिया गया। अंतिम वाला बड़ा समझदार था। वो समझदार था, उन्होंने पूछा साहब कौन सा द्वीप है जहाँ पे छोड़ा जाता है 25 साल बाद? लोगों ने बताया यहाँ पर है, गुजरात के नीचे में एक दीव करके है, जालंधर की भूमि, वहां पर एक द्वीप है, वहां छोड़ दिया जाता है। आजकल तो पुल बन गया है, उस जमाने में पुल नहीं था तो वही रहना पड़ता था। सारी बातें समझ लिया उन्होंने। फिर उन्होंने अपनी लश्कर लगा दी और खोजी व्यक्तियों को लगाया जो विशेषज्ञ थे। उन्हें कहा गया पता लगा के आओ उस निर्जन मरुभूमि की संभावना को तलाशो, क्या वहां वृक्षारोपण हो सकता है? लोगों ने कहा हाँ वृक्षारोपण हो सकता है। क्या वहां फसल उगाई जा सकती है? लोगों ने कहा हाँ। गुप्तचरों ने जानकारी ली, खुफिया एजेंसी ने कहा हाँ वहां अनाज भी उगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा और वहां पीने की पानी शुद्ध मिलेगा, ताजा मीठा पानी, खारा तो नहीं है समुद्र के बीच। लोगों ने बताया साहब कई जगह है जहां मीठा पानी मिल सकता है। राजा ने कहा बस काम हो गया। उन्होंने नाव लगा दी, पूरी सेना लगा दी, फौज लगा दी और पूरे का पूरा सरिया, सीमेंट, छड़, ईंटें भेज दिए और वहां पूरा का पूरा बिल्डिंग बना के एक राजधानी डेवलप कर दी। वृक्षारोपण करके पूरा वन बना दिया, कृषि करना शुरू कर दिया और देखते देखते 25 साल में उन्होंने इतना तरक्की, इतना विकास किया वहां का कि एक सुंदर राजधानी के रूप में उसे डेवलप कर दिया। इतना डेवलप कर दिया कि उनके लिए इधर भी राजधानी और उधर भी राजधानी। 25 साल बाद समय पूरा हो गया, उन्हें कहा गया साहब अब तुम्हें काला पानी की सजा मिलेगी, द्वीप में छोड़ दिया जाएगा जहां मृत्यु होती थी। अब राजा को भेज दिया गया, लेकिन उनके लिए तो वहां भी राजधानी और यहाँ भी राजधानी, दोनों राजधानी में वो अकेले राज करने वाले एक बादशाह हुए। वो व्यक्ति बड़ा समझदार था। बहनों भाइयों, आपके मन में आता होगा कि साहब वो बड़ा समझदार था, लेकिन वो पीछे वाले इतने मूर्ख कैसे थे, उनकी बुद्धि क्यों नहीं आई अभी तक? तो बहनों भाइयों, वो लास्ट वाला व्यक्ति तो वो होता है जो भगवान तक पहुंच जाता है, लेकिन जितने पीछे वाले व्यक्ति थे वो कोई और नहीं, हम और आप हैं। हम और आप हैं जो आज तक घूम रहे हैं इस दुनिया में, तो आए और दुनिया की सारी व्यवस्था बना लिए, लेकिन फिर हमको ऊपर जाना है। 25 साल बाद नहीं, हमको तो कभी भी टिकट कट सकती है। आज बैठे हैं बढ़िया से और कल जाना पड़ जाए, लेकिन इसकी तैयारी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनको 25 साल का समय मिला तो उन्होंने 5 पंचवर्षीय योजना चलाई और 5 पंचवर्षीय योजना में अकेले भी राजमान रहे और इतना डेवलप करके अपनी परलोक वाली दुनिया को ठीक कर लिया। लेकिन हम अपनी परलोक वाली दुनिया कब ठीक करेंगे, ये हमारे लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का उत्तर आप कल ढूंढ करके लाना और आपको कहीं मिल जाए तो हमको भी बताना और अपन सत्संग करेंगे और कल हम आपको कुछ रास्ता नया बताएंगे जिससे हम उस तत्व को, परब्रह्म परमात्मा को, गायत्री को पा सकें। गायत्री क्योंकि वेद मंत्र है, गुरु मंत्र है। गायत्री वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री है। गायत्री ब्रह्मास्त्र है, गायत्री अमृत है, पारस है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है,
सब कुछ है गायत्री, और गायत्री हमारे जीवन में व्यवहार में कैसे आए और हम अपने जीवन को कैसे धन्य बनाएं, इन पर कल हम प्रेरणा प्रकाश डाल सकेंगे। आज की बात हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा कल होगी। ओम शांति समाप्ति। सूचना सुने फिर शांति पाठ। बोलिए 9:30 बजे यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, तो उसके साथ में संस्कार भी होंगे। तो जिन भाई बहनों ने संस्कार की लिस्ट बनाई है वो सुबह सुबह यहाँ संस्कार टेबल पर नोट करवा दें, और जिन संस्कार के होने हैं अलग अलग व्यवस्था जो बनाई गई है वहाँ पर वो बहनें तैयारी के साथ में आएँ और समय पे आएँ। दूसरा, दोपहर में 2 बजे से अपने वरिष्ठ जो भाई बहन हैं, जो हमारे गायत्री परिवार के नींव के पत्थर हैं, उनका सम्मान होगा। तो दोपहर 2 बजे से वो सम्मान समारोह होगा और उसके बाद 4 बजे दीप महायज्ञ होगा। तो दोपहर के समय भी आप बिल्कुल समय पे आएँ दीपक के लिए। ठीक 6 बजे हमारा दीपक समापन हो जाएगा। और जिन भाई बहनों को आपने पत्र पहुंचाए हैं उन भाई बहनों को व्यक्तिगत रूप से आप लोग फोन कर दें, उनके आने के लिए निवेदन करते हैं। इन्हीं सूचनाओं के साथ में आज का समापन।